हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है एपिसोड 16। तो भाई फाइनली प्रोफेसर को पता चल गया है जरूर नहीं से। मुझे तो वेट है कि बात कैसे करेगा कश्यप से। हाँ, ये देखना है और बोलेगा क्या। तो सही था। तुम चाहते हो मेरे घर आना भी छोड़ दे। देखो बेटा, अगर कश्यप इस रिश्ते के बारे में मुझसे जिक्र करती तो मैं सोचती। अच्छा, इनको बता हमें दिया। इतना अच्छा रिश्ता था, पता नहीं क्या बेवकूफी की कश्यप ने। मेरी तो ख्वाहिश है बेटा कि कश्यप की शादी हो जाए ताकि मैं शनीरा के बारे में सोचूं। वो लोग बार बार इसरार करते हैं। लेकिन कश्यप तो कह रही थी कि उसने आपसे बोला है कि शनीला के लिए हाँ कर दे। और तुम समझती हो कि मैं उसकी बात मान जाऊं? बड़ी बेटी है वो मेरी। और वैसे भी जब तुम्हारी बात चली थी तो वो अलग बात थी। ये सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो सोच रही हूँ एक दफा खुद उसामा से राब्ता करके देखो, क्या पता कुछ मुमकिन हो। इसीलिए वो तो गुस्सा बेटा बार करेगी। बार इसरार करती थी कि फौरन पाकिस्तान आ जाओ ताकि तुम कश्यप से बात करो। मेरी तो वो कोई बात मानती ही नहीं है, जो भी कहो टाल देती है। मैं बात करूंगी उससे, लेकिन अम्मी आप जो है ना इतना अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दीजिएगा। मंगनी ना सही, आप शनीला के लिए हाँ तो कर दें। इतने अच्छे लोग हैं वो भी, शाहजेब के फैमिली फ्रेंड्स हैं। उसकी भी बातचीत रहती है उनके साथ, और उनकी तो इतनी चाह है कि हमारे घर रिश्ता हो जाए। ठीक है, देखती हूँ। जारू, तुमने क्या तय किया हुआ है कि हर चौथे दिन तुम्हें को मुसीबत आकर हमारे सर पे खड़ी करनी होती है? अच्छा, बता दिया है घर पे। कौन सी मुसीबत में? ये वो बोल रहे ना कि I don't understand मसला क्या है? क्लास की हाँ, वजह क्लास से लड़की मुझे पसंद है, मैं कह रहा हूँ आप उसके घर रिश्ता लेके चली जाएं। इसमें कौन सा बड़ा मसला बोल रही है? हूँ कि मैं क्यों जाऊँ ऐसी और जगह। आपने खुद ही तो कहा था कि यही आप अपनी होगा। मर्जी से शादी करना, मैं लड़की चूज नहीं करूंगी। अब पिछले एपिसोड में बोला अपनी भी तो था मर्जी से इन्होंने। शादी करने का ये मतलब नहीं होता कि ना खानदान देखो ना घर बार। एक स्कूल टीचर की बेटी क्यों स्कूल टीचर की बेटी से शादी तो नहीं की जा सकती? और आप मत समझाइएगा, कुछ मत कहिएगा, बैठ कर तमाशा देखते रहे। गलत तो नहीं कह रहा कुछ। फादर क्या करते हैं? डैड मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ माँ का पता है। हाले तंगी कर फैसला करने से दे। पहले कम से कम उसके बारे में कोई मालूमात तो कर लेते। ये अंधाधुंध फैसला कर लिया तुमने। डैडी, मेरी जिंदगी का पहला फैसला है जो मैंने सोच समझ के किया। वो तो नजर ही आ रहा है। आई एम नॉट स्टेटस कॉन्शियस इफ दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। शादी मेरी होनी है, उसने मेरे खानदान का हिस्सा बनना है, मैंने उसके खानदान का हिस्सा तो नहीं बनना। और मुझे कोई परवाह नहीं है कि उसकी फैमिली कैसी है, मैंने लड़की से शादी करनी है यार। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को, क्या बताऊंगी उन्हें, क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड? क्या कहेंगे आप? ये कह दीजिएगा कि वो बहुत लायक फायक लड़की है। लोगों की चिंता नीम जी ज्यादा खूब में रहती है। है। उसकी अपने घर फैमिली की नहीं शरीफ है। देखते। वहां पैसा सब कुछ नहीं होता। दैट इज नॉट फैमिली बैकग्राउंड। जारून, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब क्लास और फाइनेंशियल स्टेटस का इतना बड़ा फर्क हो तो रिश्ते नहीं निपटे। जिनका सेम था वो कौन से निभ गए। खैर, बहुत देर हो चुकी है, अब आपको मेरा रिश्ता लेके जाना है उनके घर बस। मैं तो हरगिज वहां नहीं जाऊंगी। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। एब्सोल्युटली नो वे। ये नहीं मानेगी भाई। फादर चाहे मान जाए, इसको नहीं मानेगी। इन्हीं को जाना पड़ेगा। डैड प्लीज। देखो, पहले मैं इब्रार साहब से बात करूं, फिर तुम्हारी मां से। इब्रार तो हक में एक होगा। के बाद एक मसला लेके आ जाते हो। तुम्हारी मां सही कहती है, मेरी औलाद का कोई हाल नहीं। अरे मिले भी कहाँ है यार ये लड़की से, पहले डिसीजन वो बना बोलेगा ना कि कितनी सही है वो। अबरार बताएगा। वो तो तारीफ करते नहीं रुकेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ वालेकुम सलाम कश्यप, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा। सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इस तरह बुलाया कि मैं बिल्कुल परेशानी हो गई थी। अरे हाँ, सब खैरियत है, घबराने की कोई बात नहीं, बस तुमसे कुछ बातें करनी थी। बैठो बैठो, कॉफी चलेगी? जी ठीक है। अशरफ, 2 कॉफी अच्छी वाली। बहुत अच्छी किताब है, ले जाओ पढ़ना। जी ले जाऊंगी, आपने रेकमेंड की तो यकीनन अच्छी होगी।
जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक सर। हाँ, तुमने बताया था तुम्हारी बहन अमेरिका से आई हुई है, उसको लेके आओ कभी। जी जी, वो अभी छोटी बहन की एंगेजमेंट हो रही है तो इस सिलसिले में मसरूफ है आजकल। मैं सोची थी किसी भी वीकेंड अपने साथ उसके लेकर आऊंगी, उसे भी आपसे मिलने का बहुत शौक है। हाँ हाँ जरूर, किसी भी वीकेंड पर लेकर आओ और खाना खाओ हमारे साथ। जी। छोटी बहन का सिलसिला कहाँ चला है एंगेजमेंट का? यहीं कराची की एक फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए अम्मी करा रही हैं। उसकी तालीम खत्म हो जाएगी फिर हम शादी कर देंगे। वेरी गुड। और तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं सर, क्यों? बस शादी में दिलचस्पी नहीं है सर। क्यों? तुम्हारे माँ बाप तो सोचते होंगे। जी सोचते तो हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, शादी की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं अपने काम पे फोकस रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा था शादी के लिए, बल्कि ढूंढ भी लिया। ये आप किसकी बात कर रहे हैं सर? जारून जुनैद। ओ भाई साहब, सीधा नाम बोल दिया, टाइम भी नहीं लिया। एक्सक्यूज मी, आपने किसका नाम लिया? मैंने उसी का नाम लिया जिसको सुनकर तुम्हें हैरत हो रही। जारून जुनैद? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं? नो वे। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि ये बात मैं तुमसे मजाक में कर सकता हूँ? मैं वाकई जारून जुनैद से तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। आप ही मुझे सजेस्ट भी कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि तुम जारून जुनैद को अच्छा नहीं समझती, उसके बारे में तुम्हारी राय बहुत खराब है। लेकिन मैं जानती हूं कि वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत अजीज है, लेकिन उसके बारे में आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ है। वो मुझे बहुत अजीज है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। उसके बारे में मेरी राय सिर्फ इस वजह से अच्छी नहीं है, तुम जारून को बहुत बुरा आदमी समझती हो, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। आप कह रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? जारून और मेरे बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। हमारी सोच अलग है, हमारी वैल्यूज अलग है, जिंदगी जीने का अंदाज अलग अलग है, तो उससे शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरा ख्याल है आपने जारून से बात किए बगैर मुझसे ये बात की है, वरना वो खुद ही पहले से मना कर देता। मैं उसके कहने पे तुमसे ये बात कर रहा हूं। उसने आपको मुझसे बात करने को कहा है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो दुनिया का आखिरी आदमी होगा, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी। और उस जैसे आदमी से शादी करने के बजाय मैं सारी जिंदगी अकेले ही रहना बेहतर समझती हूं। देखो, तुम्हारा रिएक्शन मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं है, लेकिन तुम इस वक्त जज्बाती होकर सोच रही हो। आराम से सोचो, घर जाओ, अपनी फैमिली से मशवरा करो, फिर आराम से जवाब देना। और हाँ, ना करने से पहले तुम्हें मुझे कोई बहुत मजबूत वजह बतानी हो। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ सर। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। वो एक बहुत ही बदतमीज और मगरूर आदमी है, जिसको औरत की इज्जत बिल्कुल करने नहीं आती। भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका कैरेक्टर खराब है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी हिमाकतें की हैं, और इन हिमाकतों की वजह से उसको हम लेबल नहीं कर सकते। ठीक है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती होगी, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं उसके कैरेक्टर पे शक कर सकूं। आप कभी भी जारून के बारे में अनबायस्ड होकर नहीं सोच सकते, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारे हवाले से भी मुझे यही कहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब जानने के बावजूद कि हम दोनों एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं, आप फिर भी हम दोनों को शादी के लिए कैसे कह सकते हैं? देखो, तुम उसे नापसंद करती हो, लेकिन वो तुम्हें नापसंद नहीं करता। अगर वो तुम्हें नापसंद करता होता तो वो मुझसे क्यों कहता तुमसे शादी के बारे में? उसकी आदत है लड़कियों को प्रपोज करने की। यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियों को तो प्रपोज कर लिया होगा उसने। होगा क्या सिर्फ होता मैं है? ही रह गई थी जिससे उसने नहीं इमेज किया। बनी हुई है ना माइंड में, वही तो कह रहा था। तो वो ये काम अब कर रहा है। खैर, कोई भी
सोचे समझे बगैर इस तरह किसी भी लड़की को प्रपोज करने नहीं चल पड़ता। दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।